अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल वॉल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं द सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। जी, प्लांट सेल की जो सबसे बाहर की जो बाउंड्री है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। और द सेल वॉल इज़ मोर और लेस इट इज़ ए रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड, जब हम रिजिड की बात करते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर, जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो सेल वॉल जो है ये बहुत ज़्यादा कह लें कि रिजिड स्ट्रक्चर है। और किसी सेल में ये थोड़ी ज़्यादा रिजिड होगी और किसी में कम होगी। और इसके अलावा सेल वॉल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है डिफरेंट होती है, डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल वॉल्स। जी, तो स्टूडेंट्स ये कुछ इब्तदा की बातें हैं सेल वॉल के हवाले से। अब सेल वॉल जो है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल जो है अगर हम इसको ड्रॉ करें, लाइक यहाँ देखें, एक सिंपल सा हम सेल से शुरू करते हैं। लेट सपोज़ ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस, एज़ यूजुअल जो हम प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं, ये इसका बड़ा सा वैक्यूल, और ये बाहर इसकी ब्लैक कलर में इसकी सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ मैं ग्रीन कलर के साथ ये एक स्ट्रक्चर इसके बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ द सेल वॉल। जी आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में जो। अब सेल वॉल जो है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नॉन लिविंग है। सेल वॉल जो होती है ये नॉन लिविंग मटेरियल है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब हम बात करते हैं ना प्रोटोप्लास्ट की, यानी प्रोटोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट या दूसरे लफ्ज़ों में सेल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वो है लिविंग मैटर ऑफ सेल इज़ प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट जो है वो कहाँ से शुरू होता है और क्या है प्रोटोप्लास्ट? नॉर्मली जो प्रोटोप्लास्ट को जब हम कहते हैं लिविंग मैटर ऑफ द सेल, तो इसमें इंक्लूड होती है सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। या मैं मज़ीद इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दूं कि सेल मेम्ब्रेन एंड एनीथिंग विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो ये प्रोटोप्लास्ट की जो है वो डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा चूँकि टॉपिक है सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है स्टूडेंट ये नॉन लिविंग है, यानी सेल वॉल जो है ये प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा नहीं है। अब सेल वॉल जो है ये सिक्रीट जो है यही प्रोटोप्लास्ट, यानी ये जो लिविंग मैटर है ना, सेल का लिविंग मैटर जिसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, यही सिक्रीट करती है, यही बनाती है, ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल यानी कि सेल वॉल को, ठीक है। सेल वॉल विच इज़ नॉन लिविंग इज़ सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लास्ट और द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। ये बड़ी एक अहम बात है। उसके बाद स्टूडेंट्स
अब आप लोगों को ये भी याद होगा कि सेल वॉल जो है वो बनती कैसे है। तो अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद हो कि जब एक प्लांट सेल जो है डिवाइड करता है तो हम देखते हैं कि एक प्लांट सेल के अंदर, लेट सपोज दिस इज़ ए प्लांट सेल, अ सिंपल मॉडल ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है। तो जब एक प्लांट सेल ने डिवाइड करना होता है तो होता क्या है कि कुछ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स लाइक दिस, ये छोटे छोटे वेजिकल्स कह लें या मेम्ब्रेन में लिपटे हुए पैकेट्स कह लें, ठीक है, मोर अप्रोप्रिएटली गोल्जी वेजिकल्स जो हैं वो आते हैं और सेल के जो दरमियान है ना, यानी एक डिवाइडिंग सेल का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, इस जगह आकर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ये पैकेट्स यहाँ आकर फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये फ्यूज़ होते हैं तो ये एक मिड लाइन थिकनिंग यानी कि यहाँ पर एक रीजन बना देते हैं, ठीक है। अब इस रीजन को जो है हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो फ्रैगमोप्लास्ट ये जो बन रही है, एक्चुअली ये फ्रैगमोप्लास्ट नहीं है, ये जो है ये मिडल लैमेला है। क्या है? मिडल लैमेला। ये सेल वॉल एक द फर्स्ट सेल वॉल अपीयर जो होती है, ये वो सेल वॉल है, इसे मिडल लैमेला कहते हैं। ये मिडल लैमेला बनती कैसे है? ये छोटे छोटे वेजिकल्स हैं जिन्हें हमने गोल्जी वेजिकल्स नाम दिया, ये पैकेट्स हैं। इन पैकेट्स के अंदर लेट सपोज ये एक पैकेट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा साइज़ करके इसका, लेट सपोज ये एक पैकेट है और इसके अंदर जो मटेरियल है, ठीक है, यानी एक पैकेट को मैंने इस तरह एनलार्ज करके दिखाया, इसके अंदर जो मटेरियल है ये पैक्टिन है, ठीक है, और इसके अलावा जो है कैल्शियम पैक्टेट है इसके अंदर, ठीक है, पैक्टिन है, फिर उसके अलावा कैल्शियम पैक्टेट है। ये मटेरियल्स के नाम हैं, ये इनके इस वेजिकल के अंदर जो होंगे, ठीक है, और ये वेजिकल फिर यहाँ आकर फ्यूज़ होंगे, फट जाएंगे, इनमें से जो मटेरियल्स हैं वो निकल जाएंगे और यहाँ सारे कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो फर्स्ट सेल वॉल यानी कि एक दीवार सी जो बन रही है, ठीक है, जिसको मैंने फ्रैगमोप्लास्ट बोला, और एक्चुअली ये क्या है? ये मिडल लैमेला है, ठीक है। ये इन्हीं फ्रैगमेंट्स के आपस में फ्यूज़ होने से, इनके आपस में जम होने से ये फ्रैगमोप्लास्ट बनी, विच इज़ द मिडल लैमेला। और इसकी कंपोजिशन क्या है? पैक्टिन एंड कैल्शियम पैक्टेट। फर्दर मोर क्या होता है स्टूडेंट्स कि उसके बाद फिर बाकी की जो लेयरिंग्स है, यानी मिडल लैमेला के बाद प्राइमरी सेल वॉल और फिर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो डेवलप होती है। तो स्टूडेंट ये एक सिंपल सा सेल वॉल का जो है आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दिया गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेल वॉल की जो है वो टाइप्स की, तो हमारे पास सेल वॉल जो है ये इसकी तीन जो है वो, यानी अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल की तीन लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर विच इज़ मिडल लैमेला, second layer which is primary cell wall, and the third layer is secondary cell wall. तो स्टूडेंट्स ये तीन लेयर्स जो हैं, ये प्राइमरी, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लैमेला जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। अब जो नेक्स्ट सेल वॉल है वो है प्राइमरी सेल वॉल। अब सेल में ये फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होगी, टू सेल जो है वो डिवाइड हो गए। अब नेक्स्ट क्या होगी? यही प्रोटोप्लास्ट जो है, यही प्रोटोप्लास्ट ये अंदर से, सेल के अंदर से फर्दर जो है वो वेजिकल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल। ये जो एरोज़ मैं लगा रहा हूँ ये समझ लें, ये वेजिकल या मटेरियल जो है सेल वॉल के मटेरियल्स, ये ऐसे बाहर जो है वो खारिज हो रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से, और बाहर
जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ठीक है। और एक नई लेयर जो है वो बना रहे हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर में यहाँ शो किया, ये एक नई सेल वॉल है विच इज़ द प्राइमरी सेल वॉल, यानी ये प्राइमरी सेल वॉल है। मिडल लैमेला जो है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मिडल लैमेला दो सेल वॉल जो मतलब दो सेल्स की जो एडजेसेंट यानी जो साथ साथ वाली जो सेल वॉल्स हैं उनके दरमियान वाली जो है वो मिडल लैमेला कहलाती है। अगर हम इसको वैसे देखना चाहें, लेट सपोज कि ये मेरे पास एक सेल की प्राइमरी वॉल है और ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है। लेट सपोज ये जो मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया, दो लाइनें, ये दो एडजेसेंट सेल की सेल वॉल्स हैं और उनके दरमियान ये मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ। दिस ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मिडल लैमेला, ठीक है। वेयरएज ये जो आपको दोनों साइडों पर जो नज़र आ रही है, ये क्या है, ये प्राइमरी वॉल्स हैं। और प्राइमरी वॉल जो है, जब भी कोई सेल अभी मतलब प्लांट सेल डिवाइड होकर एक नया सेल बनता है, तो प्लांट सेल की जो पहली लेयर है ना, वो प्राइमरी सेल वॉल ही बनती है। मतलब जो प्लांट सेल की एक इमेच्योर प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। वेयर एज द मिडल लैमेला जो है, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि शायद मिडल लैमेला सबसे पहले बनने वाली सेल वॉल है। आप ये कह सकते हैं कि एक डिवाइडिंग सेल के दरमियान जो सबसे पहली वॉल एस्टैब्लिश होती है, जो वॉल उन दो सेल्स को जो एडजेसेंट होते हैं उनको सेपरेट करती है, वो यकीनन मिडल लैमेला ही है। लेकिन जब एक सेल डिवाइड हो जाता है तो उस वक्त उसके अंदर जो पहली लेयर, उसके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर बननी होती है, जो पहली लेयर है वो जो है वो प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। और यही प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ये प्रोटोप्लास्ट ही इसको बनाता है, यानी सेल के अंदर से मटेरियल्स आउटसाइड द सेल जो है वो आते जाते हैं। अब प्राइमरी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, तो इसके अंदर तकरीबन जो है वो जो सबसे पहला मटेरियल डिपॉजिट होता है वो है सेल्यूलोज। जी, प्राइमरी सेल वॉल की बात हम करेंगे तो सेल्यूलोज की डिपोजिशन होती है। इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज, ठीक है, ये वो मटेरियल्स हैं जो सेल वॉल के प्राइमरी सेल वॉल में डिपॉजिट होते हैं। और प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज की जो फाइबर्स हैं ना, जिनको हम बोलते हैं, ये सेलुलोज फाइबर जो हैं ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और ट्यूब लाइक होते हैं, यानी अंदर से हॉलो। लॉन्ग, थिन एंड ट्यूब लाइक सेलुलोज फाइबर्स, ठीक है। और इनकी अरेंजमेंट क्या है, ये इस तरीके से एक लेयर के फाइबर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ जो है वो पैरेलल होंगे, जबकि दूसरी लेयर के फाइबर जो है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। जी, तो इसी तरीके से सेलुलोज फाइबर जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ी बात को आगे बढ़ाएं, हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है, इसकी कंपोजिशन अगर हम बात करें तो इसकी कंपोजिशन थोड़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें ज़्यादातर जो हमें मिलेगा वो है वैक्सीज हैं, ठीक है। उसके बाद लिग्निन है, उसके बाद वैक्सीज के बाद जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ठीक है। तो ये वैक्सीज, लिग्निन, फिर क्यूटिन है, ठीक है। ये सारे मटेरियल जो हैं ये भी ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल जो है
लेट सपोज ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, P फॉर प्राइमरी, तो जो और ये दरमियान वाली मिडल लैमेला ब्लैक कलर में, तो लेट सपोज ये मैं रेड कलर में, तो आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर है ये मैं इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल बना रहा हूँ, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ना ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैं यहाँ ग्रीन कलर ब्लू कलर में ये सेल का न्यूक्लियस है, दिस इज़ अगेन सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। मैं पूरा सेल नहीं बना रहा हूँ। तो इसमें आप देखें कि ये जो रेड कलर है ये प्राइमरी वॉल के इनसाइड है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो प्राइमरी जो वॉल है वो सेल के अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो है सेकेंडरी सेल वॉल जो है, अब सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये हार्ड होती है, ये बड़ी सख्त होती है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है और ये ज़्यादातर ऐसे सेल्स में होती है जो नॉन लिविंग होती है, लाइक जाइलम में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। जाइलम के जो ख़ास किस्म के सेल्स हैं वाटर कंडक्शन जिनका काम है, तो जाइलम के जो ओल्ड जाइलम सेल्स हैं, ठीक है, उसमें एक और चीज़ स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ लिग्निन लिखा, ये जो लिग्निन लिखा, ये लिग्निन जो है ये एक ऐसा कह लें कि एक मटेरियल है जो बहुत हार्ड है और इसी की वजह से ये वुड, मतलब इसकी वुड बनती है। जो हमें ट्रीज़ के अंदर जो वुड नज़र आती है वो ट्रीज़ के अंदर जाइलम सेल्स के साथ जो लिग्निन डेपोजिशन होती है उसकी वजह से होती है। और इसके अलावा ये आपको जो क्यूटिन नज़र आ रहा है, क्यूटिन, ये भी प्लांट के कुछ सेल्स लाइक एपिडर्मल सेल्स, इनमें से खारिज होने वाले कुछ वैक्सी मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट के सेल्स की सरफेस के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर उसको वाटर रिपेलेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्यूटिन है लाइक ये हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें ये सेल वॉल जो एपिडर्मल सेल्स हैं तो इनके ऊपर ये एक बारीक सी एडिशनल लेयर जो है वो बन जाएगी, दिस लेयर इज़ क्यूटिन, ठीक है। इस लेयर को क्यूटिकल बोलते हैं और ये क्यूटिन मटेरियल की डेपोजिशन से यहाँ बनती है, ठीक है। तो जब होता क्या है कि जब प्लांट जो है ये लेयर एस्टैब्लिश हो जाती है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो प्लांट के टिश्यूज़ को डैमेज नहीं कर सकेगा और इसी तरीके से जो है वो ट्रांसपिरेशन की में होने वाला जो वाटर का लॉस है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये वैक्सी मटेरियल का सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट होना ये भी इस तरह की एक ख़ासियत है। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो है हमारे पास प्लांट की सेल वॉल के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, इन पोर्स को जो है वो पिट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप अभी से ये चीज़ें याद रख लें कि सेल वॉल के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें पिट्स बोलते हैं। इन पिट्स के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो पेनिट्रेट करता है, टू एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से टू एडजेसेंट सेल थ्रू दीज पिट्स और पोर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पिट्स की वजह से जो साइटोप्लाज्म आपस में मिलता है ना, तो वो जो एक चैनल बनता है, एक रास्ता बनता है, उस चैनल को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जिसको आप 14 चैप्टर में जो है वो एपोप्लास्ट पाथवे या सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे में आप ये सारी चीज़ें तफसील से देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हो गया हमारे पास सेल वॉल का जो है वो स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स सेल वॉल के हवाले से। तो आप ज़रा देखें कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का मौजूद होना प्लांट सेल को जो है नंबर 1 मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नंबर 2 प्लांट सेल को जो है वो मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। फिर जब सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा वाटर आ जाए एंड ऑस्मोसिस करके, तो वो जो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द सेल डेवलप होता है, उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से बचाता है कौन? यही सेल वॉल, ठीक है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा वाटर एंटर हो जाएगा सेल के अंदर तो डेलिकेट सेल मेम्ब्रेन जो है वो उस वाटर की वजह से पैदा होने वाले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बेयर नहीं कर सकेगी और वो रप्चर कर जाएगी, जिसकी वजह से सेल बर्स्ट कर जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एडिशनल लेयर विच इज़ सेल वॉल।
स्टूडेंट्स आखिर में एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, सेल वॉल की प्लांट सेल को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि लाइक एनिमल सेल जो है सेल के जो है कि सेल वॉल के अंदर बहुत सी चीज़ें एंटर हो सकती हैं और जा सकती हैं, ठीक है, ये कोई बैरियर के तौर पर काम नहीं करती। अब एनिमल्स के अंदर एक प्रॉब्लम एक कह लें कि एक मैकेनिज़्म है कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो तो उसको फेगोसाइटोसिस करके उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। वेयर एज इन प्लांट सेल के अंदर ऐसा फेगोसाइटोटिक कोई मैकेनिज़्म तो नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल जो है ये एक एडिशनल लेयर है जो पूरे सेल को सराउंड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। और कोई भी इस तरह की फॉरेन एजेंसी सेल के अंदर एंटर होने की कोशिश करे तो सबसे पहले सेल वॉल ही उसको वहाँ रोक लेती है और उसको सेल के अंदर एंटर नहीं होने देती। एंड इट जस्ट बिहेव्स लाइक अ स्किन और ए शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड या स्किन की तरह बिहेव करती है। तो जैसे ऐसे ही लगता है जैसे एनिमल्स की तरह प्लांट्स के अंदर भी स्किन मौजूद है, एंड विच इज़ द सेल वॉल। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। ये बुक में तो बहुत आसान करके बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा वजाहत इसलिए दी ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आ सके। तो स्टूडेंट, मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।